जय जय श्री राम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। छुआछीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हई आई। तब मारी हूं कि छाड़ी हूं भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूं पुनिया कवारा, अदीन सीख बलु बैर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, अजिन के लारी बे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में वीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिनहि जीति रन आन सुबांधी। उठी सुत पीतु अनुशासन कांधी। एहि विधि सब ही आज्ञा देनी, आप चले गदा कर लेनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती दवानी, चलत दशानन डोलती अवानी। अगरजत गर्भ स्रवहि सुर रावणी। रावण आवत सुनेउ सकोहा, अदेवनता के मेरुगिरी गोखोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डोलने लगी और उसको उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं ताकी, अर्थात भागकर सुमेरु पर्वत की गुफा में आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, असुने सकल दशानन पाए। अपुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, अदेई देवतन गारी पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, अप्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अगणित काल अग्नि काल जम सब अधिकारी। रावण के मद में मतवाला होकर वह अपनी रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ
जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, जम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, अहठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नावहि आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उनकी इसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में शीश नवाते थे। भुज बल विश्व वयस करी, राखसी कौन सुतंत्र, मंडली लीक मणि रामन राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज करने लगा। देवयक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, अजीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेउ, सो सब जानू पहिले ही करी रहेउ। प्रथम ही जी न कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने अर्थात मेघनाद ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चरनी कर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े ही भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, असो सब करहि वेद प्रतिकूला। अजय जय देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगी लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उस नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, अदेव विप्र गुर मानन कोई। नहीं हरि भगति
यज्ञ तप ज्ञान असपने सुनिय न वेद पुराना। उसके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ होते थे। न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपनु उठी धावई, रहे न पावई, धरी सब घालई खीसा। अस्त भ्रष्ट आच अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तई बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप जोग वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता था तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने को नहीं मिलता था। जो कोई वेद पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाई नीति घोर निशाचर, जो करही अहिंसा पर अति प्रीत, तिन कहीं पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति है उसके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा कराते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, परम सभी धराय कुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिसके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रामन भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है।
पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण के भय से भयभीत हुई, कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई जहां तहां सुर मुनि झारी। अनिज संताप सुनाय सिरोई, अकाहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, गए बिरंची के लोका। अगोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी तय दासी सोय विनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरई मन धीर, कह बिरंची हरि पद सुमिरु। अजानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, है धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों के पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सूर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जानक को कह पाय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाए, ताकि उनके सामने पुकार अर्थात फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जासी प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तेरी रीति। तेई समाज गिरी जा मैं राऊं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समान, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अदेश काल दिशि विदिशि माही, कहूँ सो कहा जहां प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, अप्रेमत प्रभु प्रगट जिमि आगी। अमोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चाराचर में व्याप्त होते हुए
ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा ने साधु साधु कह कर बड़ाई की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।